नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आय में आयकर की छूट से हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख टैक्स पेयर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें 80,000 सरकारी कर्मचारी भी हैं। प्रदेश से 4,20,000 लोग आयकर भरते हैं, जिसमें 1.5 लाख ही आयकर देते हैं। प्रदेश में 2,36,000 सरकारी कर्मचारी और 1 लाख पेंशनर्स हैं। इस आयकर सीमा को बढ़ाने के बाद 40,000 सरकारी कर्मचारी आयकर देने से छूट जाएंगे। ये सबसे बड़ी और सीधी तौर पर कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में कोई टैक्स न लगाने की घोषणा पर हिमाचल प्रदेश का सरकारी कर्मचारी खुश हो गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ ने मोदी सरकार के बजट 2025 को लेकर खुशी जताई है। हिमाचल प्रदेश सरकारी सचिवालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा है, केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को उम्मीद से बढ़कर मिला है। उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी। संजीव शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 10 लाख तक टैक्स तक रिबेट मिलेगी, लेकिन 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। संजीव शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार के पास एनपीएस का 9,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है और सरकार वो पैसा भी लौटा दे तो काफी हद तक हिमाचल को आर्थिक मदद मिल सकेगी। सुनिए। ये तो उम्मीद से ज़्यादा मिला, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने बाइट दी थी, जब से हमसे कहा गया था, पूछा गया था कि भाई आपको क्या उम्मीद है, तो हमने जाहिर की थी कि हमने सोचा था कि भी 10 लाख हमारे को जो है राहत मिल जाएगी। लेकिन जब हमने टीवी देखा तो पता चला कि 12,75,000 तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। इससे जो कर्मचारी में एक जो है ना खुशी की लहर है, निस्संदेह है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी को भी 3 किस्तें डीए की ड्यू है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसको भी जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारी को जो 3 किस्तें डीए की है वो मिल सके, और जो पे एरियर जो स्टेट के कर्मचारियों का है 2016 से 2022 के बीच का, वो भी मिल सके। सरकार से हमारी ये अनुरोध है कि जो 9200 करोड़ रुपया एनपीएस का है वो दे दे। अगर वो हमारे को मिल जाता है तो निश्चित तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें डीए दे देगी, एरियर दे देगी। एरियर कितना आपका लंबित है? एरियर तो हमारा 8,000 करोड़ के करीब जो है ना लंबित पड़ा है पे एरियर। इसी तरह डीए है, ये भी कम से कम 1,500 करोड़ रुपया है। अगर हमारे को 9200 करोड़ रुपया मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है एनपीएस का, तो हो सकता है प्रदेश को मिलेगा, सब कहा जा रहा है। नहीं, तो मिलेगा। चलो जब वो सरकार को अगर आ जाता है तो कुछ तो राहत मिलेगी। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर उसमें कोई माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी अगर हमें वो पैसा दे दें तो माननीय मुख्यमंत्री हो सकता है हमें डीए किस्त दे दें, जो कि अभी आस लगा रखी थी अभी भी राजस्व दिवस पे कि भी 4% डीए मिलेगा, लेकिन नहीं मिला क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो 1200 करोड़ रुपए दे रिलीज करते। बाकी जहाँ तक ये टैक्स की बात है, इसमें तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, सभी कर्मचारी वर्ग, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कर्मचारी वर्ग जो है ना आज खुश है। टैक्स में इतनी बड़ी छूट की उम्मीद किसी को फिलहाल नहीं थी। किसी कर्मचारी ने ये नहीं सोचा था कि 12 लाख तक की छूट आयकर में मिल सकेगी। कर्मचारी बड़े वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। दोस्तों, आप टैक्स में दी गई इस राहत को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। अब तक के लिए धन्यवाद।